Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. ये क्या है? जी फराज साहब ने सलाम कहा और ये भेजा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेलो हेलो, सुनिए, कल के इंतजार की थोड़ी सी कैफियत भेजी है, कबूल कीजिए। फरहाद साहब, आपने खामखा इतना तकल्लुफ किया। ना ना ना, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है। आप मेरी खुशी में शरीक नहीं हो सकी, मैं आपको अपने इंतजार में शरीक कर रहा हूं। मिस ना, बात असल ये है कि मैं बड़े खुले दिल का आदमी हूं। किसी को बुलाता हूं तो दिल से, इंतजार करता हूं तो दिल से, और माफ करता हूं तो दिल से। प्लीज फराज साहब, वो मजाक था। गालिबन आप इस डर से नहीं आए कि तोहफा देना पड़ेगा, तो तोहफा तो मैं वैसे ही वसूल कर लूंगा। खैर, तोहफे की कोई बात नहीं थी वो, मगर हाँ ठीक है, फिर आ जाएगा, ऐसी क्या बात है। आपको तोहफा कैसा लगा? मैं खोल के देखती हूँ। हाँ, और जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा। ये क्या है फराज साहब? ये बेचारी इंतजार की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी, दम तोड़ दिया। ये क्या मजाक है फराज साहब? क्यों, आपको ये दर्दनाक मंजर पसंद नहीं आया? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या है? ले जाए नहीं यहाँ से। जरा मेरी तरफ देखिए, इन मछलियों से कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं है मेरा। जरा सख्त जान हूं, इसलिए ये नौबत यहां तक नहीं पहुंची। ओफो, हटाए इधर से लतीफ। क्यों, इसमें भूत तो नहीं है कोई? क्या कर रहे हैं आप? कहां? What is this going on here? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आप कर क्या रही हैं? यस सर, ये मछलियां ये मेरा ख्याल है कि शायद ये मछलियां इन्हें सस्ती मिल गई है सेल में, इसलिए इतनी सारी खरीद लाई। मिस मुराद, अगर आप खरीद लाई तो ये दफ्तर में लाने की क्या जरूरत थी? मुझे मिस सना ने फोन किया था कि मैं सालगिरह का केक लाई हूँ, मैं खाने आ गया। मैंने कब कहा था? मेरा मतलब मैंने कब कहा था? आपने नहीं कहा था, शायद किसी और ने कहा होगा। चलो फेंकवाइए इनको बाहर। यस फराज साहब, आप मेरे साथ रहिए। आइए। लतीफ, शाबाश, जोर से खींचो। सर आप इस तरह लंबे नहीं हो सकते, ऐसा कीजिए रोजाना दरवाजे से लटका करें, लंबे हो जाएंगे। शट अप, जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। पुल इट, कम ऑन, कैच। ओहो भाई भांजे, क्या पतलून समेत टांगे भिजवाने का इरादा? खुश धुलाई के लिए खुश धोबी को? व्हाट? खुश धोबी, ये क्या होता है? भाई ड्राई क्लीनर। हाँ जाओ बेटा, तुम बहुत थक गए, जाओ। जी अच्छा। चलो जाओ। एक्चुअली मामू, आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जरा टॉल और हैंडसम लगना चाहता हूँ। क्या फायदा बेटा, इतने से कद पे इतनी मुन्नी सी तो अक्ल है तुम्हारी है? अगर तुम लंबे हो गए तो अक्ल खिसकती हुई टखनों में आ जाएगी। मामू आप बहुत मुश्किल बातें करते हैं। तो आसान बात किए लेते हैं। वो ऐसा है कि 3,000 रुपए होंगे तुम्हारे? क्या? नो आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है। और ये देखिए, ये आपके लोन से पूरी डायरी भर गई है, अब मैं आपको एक पैसा नहीं दे सकता। हिसाब किताब लिखते हो हैं? अरे हिसाब में मामू तो दिल में होता है भांजे। लाओ 3,000 रुपए दो। आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकता। अरे क़यामत आ जाएगी अगर पैसे नहीं मिले तो तो। आ जाने दीजिए क़यामत, तो क़यामत को तो आना है। मेरी इज्जत का मसला है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं तबाह हो जाऊंगा मोबी। मैं ऑलरेडी तबाह हो चुका हूं, आई एम फिनिश, ब्रोक। तुम इनकार कर रहे हो? जी। अंजाम जानते हो? अपना अंजाम जानता हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। बड़ा मान था तुम पर मुझे। आई एम सॉरी, आई एम लाइक दैट। आप आइंदा मुझ पर भरोसा मत कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी सारी हरकतों का इल्म तो मुझे है, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चल गया तो फिर पता नहीं। व्हाट? भाई यही ना कि बहुत खुश होंगी कि 3,000 रुपए की अंगूठी लेके दे दी मरियम को, 4,000 रुपए सिलाई पे दे दिए उसके कपड़ों के लिए, रंगीन तस्वीर लड़कियों की उतरवा ली 5-6 हजार में, और इसी तरह 7-8 केसेस है मेरी चारों जेबों में। मामू, यू आर डेंजरस। वो क्या करूं बेटा, अब डेंजरस तो होना पड़ता है ना, जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो इंसान पता नहीं क्या कुछ कर लेता है। शायद अब ये हाथी बिक जाए है? हाथी नहीं बिका तो तुम्हारी मम्मा को सारी बातें बता दूंगा, शायद ज्यादा ही मिल जाए। मामू मेरे पास है, पैसे हैं, ये 5,000 रुपए हैं, लेकिन ये मेरे नहीं है,
ये फौजिया आंटी के हैं, मामा ने दिए हैं, मैं शाम को देने जाऊंगा। तो इसी में से दे दो ना। मगर ये तो फौजिया आंटी के हैं। अरे तो फौजिया आंटी कौन सी गैर है बेटा, कल कल को तुम्हारी मुमानी बनने वाली है। देखो ना, पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो कोई प्रॉफिट होगा। मगर मैं मामा को क्या जवाब दूंगा? ओहो, वही फिर बेवकूफी वाली बच्चों वाली बातें कर रहा है। अरे मामा को क्या जवाब देगा, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब समझा करो ना, थोड़ी देर की तो बात है। बेगम साहब गजब हो गया, मोबी साहब को डाकू ने लूट लिया। मोबी को डाकू ने लूट लिया? जी जी। ओह नो! ग्लूकोज लेकर आओ जल्दी से, शायद ये शदीद बेहोश हो गई है। जी अच्छा। मगर ये कैसे हो सकता है? जकिया, जरूर तुम्हारे नौकर को गलत फहमी होगी। भला इस वक्त डाकू कहाँ? आपके पास टाइम टेबल है डाकू? तुम जाके मोबी को देखो, कहीं ज्यादा चोट ना आई हो। जाओ शहरयार। डाकू को मैं क्या, इसको? प्लीज शहरयार जाओ। अच्छा देखता हूँ। आप भी अपने आप को देखिए, कम से कम आप ही इनको देखिए। मामा आए आए, ओ ओ आए मोबी आए। ओह बिटिया, मामा जी, चोट तो नहीं आई? मामा वो ओह माय गुडनेस, वो डाकुओं ने मुझे लूट लिया। हाय 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 हाय, कैसा जुल्म है। नन्ही सी जान समझ के, अकेला समझ के बड़ा मारा उन्होंने। माय पुअर बॉय। मगर डाकू इस वक्त क्या कर रहे थे यहाँ? पता नहीं। पूछा नहीं ना इसने, आपने कहा होता तो पूछ के आता। मेरी जान। जान को चारों तरफ से मारा बेचारों ने, 4 थे शायद। आपको कैसे मालूम? भाई अकल भी कोई चीज होती है, अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। चारों तरफ से मारा तो 4 होंगे। बहुत खतरनाक डाकू थे। ये बड़ी बड़ी मूछें, डाटा डाटा? डाटा। तुम इतने खतरनाक डाकू में चले कैसे गए थे? मामा मैं तो वो फौजी आंटी के पैसे देने जा रहा था ना। ओहो, सारा चक्कर पता लग गया आपके पैसों का। पैसों की तो कोई बात नहीं, मगर ताजुब है, उनको मालूम कैसे हुआ कि मोबी के पास इतनी रकम है? फौजी डियर, प्लीज आकर इसको देखो, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मैंने कहा क्या कहते हैं आप, तकलीफ कर रही है, हो जाएगा। कमाल है, तकलीफ की क्या बात है? मुझे तो इस वक्त मोबी की तकलीफ का ख्याल है। बेचारा किस कदर परेशान हुआ होगा जब 4 एकदम इसकी तरफ बढ़े। ट्रू, बड़े थे। और तुम वहाँ खड़े के खड़े रह गए। मैं खड़ा तो नहीं था, मैं तो इसलिए कि तुम डर गए थे। मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन इस मर्तबा तुम डर गए थे। तुम डर से कांपने लगे, अपनी जगह से हिल नहीं सके और गिर गए। जी नहीं। आप वहां खड़ी क्या देख रही थी? क्यों साहब, अगर आप वहां खड़े देख सकते थे तो मैं क्यों नहीं देख सकती थी? ये आप लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? भाई मुझे अफसोस इस बात का है कि मोबी की तमाम जूडो और कराटे की ट्रेनिंग बेकार गई। मोबी, ऐसा करो, वो तमगे और बेल्ट वगैरह सब लौटा दो। जी नहीं, नेवर। ये सिचुएशन और है, कोई मुकाबला थोड़ी हो रहा है। अच्छा, तो यानी मोबी मुकाबला तो जीत सकता है लेकिन असल लड़ाई में हार जाता है। सो सैड। ये बात नहीं है मामू, बताइए ना क्या बात है, ठीक ठीक बात बताइए आप। अरे मोबी बेटा, वो कोई और बात थी। कोई और बात नहीं थी, वो यही बात है। ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम डर गए थे? मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर 5000 रुपए क्यों चले गए? इसलिए कि तुम डर गए थे। 5000 रुपए मुझसे मामू ने लिए थे और मुझे कोई डाकू वाकू ने नहीं मारा है। ये मामू ने मेरी शर्ट फाड़ी है। बताइए ना मामू आप। शहरयार, वो और बात थी। शहरयार, बड़े शर्म की बात है। एक्सक्यूज मी फौजिया, मोबी और शहरयार तुम दोनों मेरे साथ आओ। मामा मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? मैं क्या कह रही हूँ, तुम दोनों को मेरे साथ आओ। ओके, आ रहे हैं, आजा। वैसे शहरयार साहब, आप चाहें तो रुक जाएं, हम आप कुछ बातें कर लेंगे। मेरा ख्याल है भांजे, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बहुत बेहतर होती है। आओ। थैंक यू। सर, वो लेटर्स मैंने भेज दिए और जिन फाइल्स का आपने कहा था उनको नंबर करके मैंने तरतीब से रख दिया। गुड। सुरादा से कीजिए कि आप घर चली जाइए और जाते हुए शबीर साहब से कह जाइएगा कि सुबह इन फाइल्स को अटेंड कर ले। ठीक है सर। सर, आप घर नहीं जा रहे? नहीं, मुझे काम है, मैं देर तक रुकूंगा, आप जाइए। ठीक है सर। हेलो, हाँ टिमी, सुनो, मुझे आज देर हो जाएगी, ऑफिस में कुछ काम है, तुम ऐसे करो, मूवी से कहना मैं शाम को ले आकर। हाँ, जरा देर से। ठीक है।
भाई कहाँ है ना कि ऑफिस में कोई काम है? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। मिस साहब, साहब तो आज बहुत देर तक काम करेंगे, मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। बहुत मेहरबानी जी, बच्चे घर पे अकेले होंगे। नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ, कोई काम होगा तो मैं देख लूंगी। अच्छा जी, सलाम। वालेकुम सलाम। मिस मुराद, हाँ, जी सर। आप अभी तक गई नहीं? नहीं सर, मैंने सोचा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इसलिए मैं। मैंने तो आपसे कह दिया था कि आप घर चली जाइए। जी सर, आपने कहा था मगर मैं नहीं गई। क्यों? सर मैंने सोचा रुक जाऊं, आप भी तो नहीं गए, मैं कैसे चली जाती। थैंक यू वेरी मच मिस मुराद, थैंक यू। सर आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं, तो नाराजगी क्या बात है? उसे वेरी काइंड ऑफ यू। मिस मुराद, आप घर कैसे जाएंगी? सर घर से कोई लेने आएगा। नहीं, मैं आपको घर छोड़ दूँ। आप छोड़ेंगे सर मुझे? जी, आइए। अरे आज तो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, कहीं जा रही हैं क्या? नहीं तो, आज मौसम बहुत अच्छा है ना और बादल भी आए हुए हैं, तो ऐसे मौसम में ये रंग बहुत अच्छे लगते हैं। खैर बादल तो कई रोज से आ रहे हैं। जी नहीं, ऐसे बादल कभी नहीं आए पहले। क्योंकि आज किसी और रंग के बादल आए। मरियम, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जब इंसान सुबह सोकर उठता है तो सारी दुनिया बदली हुई होती है, हर चीज कितनी खूबसूरत लगती है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हर सुबह वैसी होती है ऐसी ही होती है, वही सारी कल वाली चीजें हैं। तुम्हें नहीं लगेगा तो आपको क्यों लग रहा है? बस ऐसे। ऑफिस में तरक्की हुई है क्या? नहीं। पैसे मिले हैं कहीं से? नहीं भाई। फिर क्या हुआ है? तैमूर साहब की कोई बात है? सच पूछो ना तो पता नहीं क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश। खैर बगैर बात के कोई भी खुश नहीं होता है कभी कभी। बात तो होती है लेकिन पता नहीं चलता है क्या बात है। शायद। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कपड़े भी बदल लिए और नाश्ता भी कर लिया होगा। हैं? मैं आ रही हूँ मैं। बस सनावा जी बहुत खुश हैं। साफ नजर आ रही हैं। तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो दोनों? तुम लोग कभी खुश नहीं होते? खुश होते हैं पर बता भी तो देते हैं क्यों खुश हैं। ओफो, अच्छा चलो 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 चलो। अल्लाह खैर करे, आज तो कदम भी तेज तेज उठेंगे। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक मिस मुराद? अच्छा ऐसा कीजिए कि वो प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन की जो फाइल है ना, जरा को ले आइए। यस सर। May I come in, sir? यस। सर ये फाइल। रख दीजिए मिस मुराद। जी सर। फूल कौन लाए?
मैं लाई हूँ सर, मेरे घर के। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। आइए फराज साहब, आइए, बैठ। फराज साहब, इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में पिछले दिनों में मैंने मिस्टर तला को खास तौर पे लाहौर से बुलवाया था। आखिर में शायद आप जानते होंगे कि तला साहब इस वक्त हमारे मुल्क में इस फील्ड के बेहतरीन आदमी हैं। जी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं उनके सजेशंस दिखा दूँ। मिस मुराद, वो फाइल निकालिए। फैक्ट्री तो इस माह मुकम्मल हो जाएगी। जी फराज साहब, मैं चाहता हूँ कि उसके मुकम्मल होने से पहले उस सिलसिले में जितनी कागजी कार्रवाई है ना, वो सारी हम कंप्लीट कर लें। मिस मुराद, जी सर, मैं देख तो रही हूँ। तला साहब वाले कागजात निकाल के जी दीजिए। सर, वही वही कर रही हूँ गालिबन नहीं मिल रहे। सर। यही रखे थे सर मैंने। कहाँ इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखे थे आपने? सर यही रखे थे मैंने, इन्हीं इन्हीं हो सकता है कहीं और रखे हो, बल्कि मुझे यकीन है कहीं और ही होंगे। आप इधर उधर तलाश कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इधर उधर तलाश कीजिएगा? आप लोग हद कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, आप कह रहे हैं इधर उधर रखे? सर मैं वो उधर फाइल में देखती हूँ सर। ये हर जगह देख लीजिए। लाइए, मुझे दीजिए वो फाइल, दीजिए। सर मैंने ये भी नहीं रखा था सर। ये और कहाँ रखती हैं आप कागजात? मैं इन्हीं में रखती हूँ, बल्कि उधर उसमें मैंने रखा था। मुझे आइए याद- उधर ढूंढते। उधर कहाँ देखेंगे फराज साहब, वहाँ सारे पुराने कागजात पड़े हुए। बाज़ औक़ात बहुत अहम चीजें बहुत गैर अहम जगह मिलती हैं। मैं उधर देखता हूँ। सर ये किस तरह हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने यही रखा था सर। इंपॉर्टेंट पेपर्स उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए सर? ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यही रखा। कहीं नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है कि ये है वो रिपोर्ट। हाँ यही है जी सर, ये यही है। यहाँ किस तरह आ गए? ये तो मैंने उसमें आपने इसे पुराने रिकॉर्ड के काबिल समझा होगा। मिस मुराद, आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। जी सर, आई एम इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स उठा के आपने वहां पुराने कागजात में डाल दिए। सॉरी सर। आइंदा ख्याल रखिए और ले जाइए सारी फाइलें, उनको सबको तरतीब से रखें। ठीक है सर, आई एम सॉरी। सर आपकी सेक्रेटरी कब वापस आएंगे? मैं तो जॉब छोड़ेंगे, मेरे ख्याल में अगले महीने रिजाइन कर देंगे। तो उनके बगैर तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। सुना है वो बहुत ही एफिशिएंट है। ओह यस मिस्टर फराशी इज वेरी वेरी एफिशिएंट। यकीन मानिए जितने अरसे भी उन्होंने इस दफ्तर में काम किया, मेरे ख्याल में शायद ही कभी कोई गलती की हो। तो सर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अभी से कोई अच्छी सी सेक्रेटरी अपॉइंट कर ले? और रही मिस मुराद, तो इन्हें मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। मेरे पास अभी कोई काम वाम तो है नहीं, इस अरसे में मैंने अच्छी तरह ट्रेन भी कर दूंगा। मेरे ख्याल में मिस मुराद कुछ नहीं कर सकती सिवाय मेरे नर्व्स खराब। आपको क्या मालूम, रोज इस दफ्तर में कोई ना कोई क्राइसिस होता रहता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि उनका अपॉइंटमेंट मिस्टर सिद्दीकी ने किया है, वरना जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इस जॉब के लिए नहायत ही नामौजूद है।